पंजाब हुकूमत ने मौजूदा यूनियन कौंसल्स खत्म करने का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मौजूदा यूनियन कौंसल्स 1 मई से खत्म हो जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने मौजूदा यूनियन कौंसल्स खत्म करने का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और मौजूदा यूनियन कौंसल्स 1 मई से खत्म हो जाएंगी। आपको बता रहे हैं कि कल रात 12 बजे जो है ये खत्म हो जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने मौजूदा यूनियन कौंसल्स खत्म करने का ऐलान कर दिया है। बैरून मुल्क से वापस फैसलाबाद आने वाले 203 अफराद की रिपोर्ट महकमा सेहत को मौसूल हो गई है। 15 अफराद में वायरस की तस्दीक जबकि 188 अफराद नेगेटिव रिपोर्ट मौसूल होने पर घरों को भेज दिए गए। हुकूमती हदायत पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को फैसलाबाद करंतना सेंटर ठहराया जा रहा है और ऐसे में बैरून मुल्क से वापस आने वाले 300 अफराद की रिपोर्ट महकमा सेहत को मौसूल हो गई है, जिसमें 15 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई और 128 अफराद की नेगेटिव रिपोर्ट मौसूल हुई है। बहरीन से आने वाले 117 अफराद में से 107 की नेगेटिव, 6 की पॉजिटिव रिपोर्ट मौसूल हुई है। 107 अफराद घरों को रवाना जबकि पॉजिटिव रिपोर्ट वाले 6 अफराद को यहां ठहराया गया है। दूसरे मरहले में 90 अफराद में से 9 पॉजिटिव और 82 नेगेटिव आ चुके हैं। इस तरह पॉजिटिव रिपोर्ट वाले अफराद को ठहराया जाएगा जबकि नेगेटिव रिपोर्ट वाले घरों को भिजवा दिए जाएंगे। पॉजिटिव रिपोर्ट वाले अफराद के 2 बार टेस्ट किए जाएंगे जिसके बाद ये अपने घरों को जा सकेंगे। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ हज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। सब्सिडी फराहम करने की दावेदार हुकूमत चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, खजूर, घी और दालों की दस्तयाबी को मुमकिन नहीं बना सकी। खरीदार मारे मारे फिरने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर करोड़ों रुपए सब्सिडी का राग अलापने वाली हुकूमत शहरियों को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तरह नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने कहा कि चौथा रोजा गुजर गया लेकिन ताहाल यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन स्टोर्स पर चीनी, घी, खजूर और दालें फराहम नहीं कर सकी है। एक तरफ लॉकडाउन के बायस कारोबार बुरी तरह मुतासर है तो दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की अदम दस्तयाबी के बायस खरीदार महंगे दामों ओपन मार्केट से अशिया खरीद रहे हैं। कहा कि आवाम को हम सब्सिडी देंगे लेकिन कोई रिलीफ नहीं है। कोई बाहर से हम महंगो दामे हर चीज़ ख़रीद रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आधा रमज़ान का आधा अशरा गुजरने के बाद भी यही हाल है। तो हमें आवाम से ये मुतालबा है कि हमें घी, आटा, चीनी और दालों और खजूरों पर हमें सब्सिडी दी जाए। शहरियों ने कहा कि स्टोर्स पर चीनी 68 रुपए फी किलो जबकि ओपन मार्केट में वो 85 से 90 रुपए फी किलो, जबकि इसी तरह खजूर, घी और दालों की सूरत हाल है। शहरियों ने हुकूमत से सब्सिडाइज रेट की अशिया की फौरी यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहमी का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। यही हालात टोबा के भी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी के लिए पैकेज का ऐलान तो किया गया लेकिन लोगों को अशिया के हुसूल में ताहाल मुश्किलात का ही सामना है। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की दस्तयाबी मुमकिन ना हो सकी। हुकूमत पंजाब ने रमजान पैकेज का ऐलान तो कर दिया लेकिन लोगों को अशिया के हसूल में ताहाल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेशतर अशिया यूटिलिटी स्टोर पर ताहाल मौजूद नहीं, जिनमें चीनी और मसाला जात शामिल हैं। शहर के तमाम स्टोर्स पर लोगों को 5-5 घंटे इंतजार करवाया जाने लगा कि चीनी मुहैया कर दी जाएगी, लेकिन फिर जवाब दिया जाता है कि चीनी नहीं आई, अगले दिन आना। हमारा इधर गांव है 5 किलोमीटर दूर, उधर यूटिलिटी स्टोर है, उधर आटा भी नहीं है और चीनी भी नहीं है। और 4 दिन बाद उधर रोजाना चक्कर लगा के आज इधर हैं तो इधर भी ये हाल है कि लाइन लगी हुई है, आधा घंटा लोग इधर खजल खराब हो रहे हैं। ये अभी सामान उतरेगा फिर बाद में देखो क्या बनता है क्या नहीं, मिलती भी है या नहीं मिलती। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों के स्टोर पर चीनी के अलावा आटा और दीगर अशिया की फराहमी भी मुमकिन नहीं हो रही, जिसकी वजह से परेशानी का सामना है। तो बाजार से चीज़ें महंगी मिल रही हैं, चीनी वगैरह है सिर्फ वो अभी मिल नहीं रही और घी, ऑयल वगैरह जो वो सब महंगी मिल रही हैं। लोग सस्ती अशिया खरीदने के लिए रोजा और गर्मी की हालत में इंतजार करने पर मजबूर हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से रमजान रिलीफ पैकेज मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा राना आजर नूर, टोबा टेक सिंह। माह सयाम के दौरान शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए मॉडल बाजार फैसलाबाद में अशिया खुरनोश की कीमतों पर सब्सिडी दी जा रही है। ओपन मार्केट की निस्बत बाजार में सब्जियों, फलों, गोश्त और दीगर अशिया कम दामों पर दस्तयाब हैं। उमैर असमत की रिपोर्ट देखिए। रमज़ान अल मुबारक में शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए मॉडल बाजार झंग रोड की इंतजामिया ने इकदाम उठाया और अशियाए खुर्दनोश जिनमें सब्जियां, फल और मुर्गी के गोश्त पर सरकारी रेट की निस्बत 10 से 15 रुपए फी किलो कीमतें कम की गई हैं, जबकि आटा, चीनी, दालें और चावल समेत करियाने की 56 अशिया भी मॉडल बाजार में सरकारी नरखनामे से कम कीमत पर दस्तयाब है।
عوام کو ریلیف دینے کے لیے فروٹ کے تمام آئٹم اور سبزی کے تمام آئٹم پر 5 سے 10 روپے تک کا، چکن کے اوپر 10 روپے ڈی سی ریٹ سے کم، اور اسی طرح کریانے کی 59 آئٹم ہے جو ہماری 15 سے 25% تک عام مارکیٹ یا ڈی سی ریٹ سے کم پہ یہاں پہ اویلیبل ہے۔ شہری کہتے ہیں یوں تو اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تاہم ماڈل بازار میں انہیں ریلیف مل رہا ہے اور قیمتیں اوپن مارکیٹ کی نسبت یہاں کم ہیں۔ آؤٹ مارکیٹ ہے وہاں سے اور ماڈل بازار کی جو قیمتوں میں اچھا خاصا فرق ہے، تقریباً سبزیات میں، پھلوں میں اور یہ خورد و نوش جتنی بھی اشیاء ہیں ان میں دالیں ہیں، جو بھی چاول وغیرہ، ان میں تقریباً 5 سے 10، 15، 20 میں 15 روپے میں اور 10 روپے میں جو ہے ڈیفرنٹ ہے۔ ماڈل بازار انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث سماجی فاصلے سمیت دیگر احتیاطی تدابیر کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ جنگ میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی شہریوں کو مہنگی پڑ گئی ہے۔ ضلع بھر میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے پر پولیس نے 550 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ضلع بھر میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے شہریوں کے خلاف انتظامیہ کی درخواست پر مقدمات بھی درج کروائے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں 556 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اب تک جو ہمیں وائلیشن نظر آئی ہے اس کے اوپر پولیس نے کارروائی کی ہے۔ ابھی تک جھنگ پولیس نے لاک ڈاؤن کے دوران 556 مختلف مقدمات جو ہیں وائلیشنز کے اوپر رجسٹر کیے ہیں، اور اب جس طرح کہ رمضان المبارک آ گیا ہے اس کے اوپر ایک پراپر ایس او پی آئی ہے مساجد کی بھی، جنہوں نے وہاں پہ نماز وغیرہ پڑھنی ہے، اس میں جو ڈسٹینسنگ ہے پراپر۔ شہریوں نے لاک ڈاؤن کے دوران ڈبل سواری پر پابندی کی خلاف ورزی کی، جبکہ دکانیں کھولنے والے افراد کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے۔ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے پولیس کی جانب سے گشت بھی جاری ہے۔ اس میں آؤٹر کارڈن لگایا جائے گا جس میں ہمارے داخلی اور خارجی راستوں کے اوپر جو ہے وہ پکٹس ہوں گی، جو راستے جاتے ہیں ان مساجد کی طرف ان کے اوپر پکٹس ہم لگاتے ہیں۔ پھر ایک انر کارڈن آ جاتا ہے جو بالکل مساجد اور امام بارگاہوں کے قریب ہماری پکٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، اور ان دا اینڈ جو ہے وہ گیٹ کے اوپر جو ہم فزیکلی سرچ وغیرہ کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ کیٹیگریز کے اوپر جو ہے وہ کیمراز نصب کیے ہیں، وینٹیج پوائنٹس بنائے ہیں، اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہر طرح جو ہے جنگ پولیس اس وقت الحمدللہ تیار ہے۔ پولیس کی جانب سے شہریوں کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈی پی او غیاث گل کا کہنا ہے کہ مل کر ہی کورونا وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جنگ۔ چنیوٹ بازار گول کپڑا مارکیٹ میں دکانداروں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ چنیوٹ بازار گول کپڑا مارکیٹ کے تاجروں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ دکانوں کے باہر بیٹھے تاجروں نے کاروبار جاری رکھا ہوا ہے۔ شہریوں کو بھی کپڑا لے کر جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جنرل سیکریٹری مارکیٹ شیخ سرفراز کا کہنا ہے کہ خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ حکومت لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے درزیوں کی دکانیں کھلا دی، کپڑے کی دکانیں بند ہیں، اسکول کالج بند ہیں اور کاپی کتابوں کی دکانیں کھلا دی۔ پتہ نہیں کون سی پالیسی پہ چلے ہوئے، صبح 5 بجے کے بعد 11 بجے تک لوگ آ رہے ہیں، ادھر کاروبار ویسے ہی چل رہا ہے، پہلے سے زیادہ ہے۔ مگر اگر گورنمنٹ محبت کے ساتھ، تعاون کے ساتھ ہماری اپیل کے اوپر کوئی 2، 4، 5 گھنٹے دے دے کام کرنے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ یہ نظام نہیں ہوگا۔ چنیوٹ بازار میں جاری کاروباری سرگرمیاں لاک ڈاؤن پر سوالیہ نشان ہے۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد۔ چنیوٹ میں فائر بریگیڈ کے ملازمین حکومت کی نظروں سے اوجھل۔ کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے فائر بریگیڈ کے ملازمین کی پروموشنز رک گئی ہیں۔ فائر بریگیڈ پنجاب کے ملازمین کو ڈائنگ کیڈر میں شامل کر دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس جیسے مہلک مرض کے خلاف جہاں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف حالت جنگ میں ہے، وہیں میونسپل کارپوریشن فائر بریگیڈ کے ملازمین بھی پیش دکھائی دیے، لیکن پنجاب حکومت اور پنجاب فائر بریگیڈ نے تمام ملازمین کو ڈائنگ کیڈر میں شامل کر دیا ہے۔ پنجاب ہر سمیت چنیوٹ کے سینکڑوں فائر بریگیڈ کے ملازمین کی نہ پروموشن ہو رہی ہے اور نہ ہی ایمرجنسی سروسز بحال کی جا رہی ہیں۔ ڈسٹرکٹ فائر سیفٹی آفیسر محمد سلیم نے کہا کہ کورونا وائرس ہو یا ناگہانی صورتحال، فائر بریگیڈ ملازمین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ فائر بریگیڈ کے ملازم ہمیشہ فرنٹ لائن پر رہے ہیں اور فائر فائٹنگ کے دوران اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر چکے ہیں۔ ہماری اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہے کہ فائر بریگیڈ ملازمین کو یہ ڈائنگ کیڈر کر کے ان کی پروموشن کا حق مارا گیا، لہذا پروموشن کا حق مارا گیا، ان کو اپ گریڈ نہیں کیا جا رہا۔ ہماری اعلیٰ حکام، وزیر اعلیٰ اور اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہے کہ فائر بریگیڈ کے ملازمین کو ڈائنگ کیڈر سے نکالا جائے، ان کی ایمرجنسی سروسز بحال کی جائیں۔
डिस्ट्रिक्ट फायर सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद सलीम का मजीद कहना था कि फिलफौर फायर ब्रिगेड मुलाजमीन को डाइंग कैडर से निकालकर मुलाजमीन की प्रमोशन बहाल की जाए। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ने प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट का नया ऑनलाइन कोर्स तैयार कर लिया है। अब सिर्फ तलबा ही नहीं, उस्ताज़ा की प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी ऑनलाइन होगी। कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ने पंजाब मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के साथ मिलकर प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स तैयार कर लिया, जिसके लिए तमाम टीचर्स ट्रेनिंग मटेरियल को ई लाइब्रेरी की शक्ल में महफूज कर लिया गया है। पहले मरहले में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स को ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग बारे आगाही दी जाएगी, जिसमें वो टीचर्स के ऑनलाइन फॉरम बनाएंगे। टीचर्स ट्रेनिंग के ऑनलाइन डाटा को AEOs और टीचर्स अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पर इस्तेमाल कर सकेंगे। कोर्स के मौज़ूआत असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की मदद से उस्ताज़ा तक पहुँचाए जाएंगे। उस्ताज़ा अपने पोर्टल में क्लासरूम्स ऑब्जर्वेशन में दीगर ट्रेनिंग मटीरियल से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। कोरोना लॉकडाउन के बायस 31 मई तक स्कूल बंद होने से टीचर्स ट्रेनिंग भी ऑनलाइन करवाने का ही प्लान बनाया गया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। जंग में कोरोना इमरजेंसी के दौरान निजी तालीमी सेक्टर किराया जात और अमले की तनख्वाहें अदा करने से महरूम हो गया। जंग में कोरोना इमरजेंसी के दौरान निजी तालीमी सेक्टर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। 4 माह की बंदिश के बायस स्कूल मालकान किराया जात और तनख्वाहों की अदायगी में नाकाम नजर आते हैं। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन आसिफ अली शाहिद का कहना था कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने ड्राइंग रूम पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी बनाते हुए स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। ये जो ड्राइंग रूम पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई हैं, अगर वो पॉलिसीज़ यहाँ के स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको साथ बिठा के बनाते तो शायद मामलात मुख्तलिफ होते। इन्होंने वो पॉलिसी को आगे जाके बाकायदा कानून की शक्ल दे दी है, तो ये हमारे लिए बड़ी अजीब व गरीब सी बात हुई है। आसिफ अली शाहिद का कहना था कि 4 माह के लॉकडाउन से स्कूलों की इमारत के किराए भी अदा नहीं कर पा रहे। तदरीसी अमले की तनख्वाहें भी अदा करना मुश्किल है। उनका कहना था कि हुकूमत निजी स्कूलों को बिलासूद कर्जों की फराहमी यकीनी बनाए। मेरी ख्वाहिश ये है और ये रिक्वेस्ट भी है हुकूमत से कि प्राइवेट स्कूल्स मालिकान को आसान शराइत पर बिला सूद, आई एम रिपीटिंग इट, बिला सूद कर्जे दिए जाएं 3 से 4 साल के लिए, ताकि वो अपने मसाइल को खुद से सॉल्व कर सकें। प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर आवाज़ उठाई जाएगी। कैमरामैन वसीम अजीज़ के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। तोबा टेक्सिंग में चीफ ऑफिसर मलिक जाहिद खलील की सरबराही में सरकारी जगह पर काबजीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए जगह को वागजार करवा लिया गया। तोबा टेक्सिंग में चीफ ऑफिसर मलिक जाहिद खलील की सरबराही में अड्डा हरोड़ी में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जहां सरकारी जगह पर काबजीन के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए मुतअद्दिद घर गिराकर सरकारी जगह वागजार करा ली। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मलिक जाहिद का कहना था कि 35 से 40 लाख की मालियत बनती है, जिस जगह को वागजार करवाया गया है। लोग इधर जो हमारी सरकारी ज़मीन है इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे चेक रखते हैं। ये हमें रात को ही पता चला था कि कोई नया गैर कानूनी तौर पे काबजीन जो हैं इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही हमें इतला मिली हम फौरी तौर पे सुबह पहुंचे हैं, तो इधर आके हमने जितने गैर कानूनी काबजीन से जितनी इंक्रोचमेंट हुई थी सारी हमने डिमोलिश कर दी है। और इसी सिलसिले में तकरीबन हमने, मेरा ख्याल है 30 से 35 लाख की जो है जगह यहाँ वागुजार करवाई है हमने। सरकारी जगह पर काबजीन ने नक्शा बनाकर प्लाट भी बेच दिए और मुतअद्दिद मकामात पर घर बना लिए, जिसे वागुजार करवाकर सरकारी खजाने को नुकसान से बचा लिया। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, तोबा टेक्सिंग। DHQ अस्पताल चिन्योट में मॉडल कैंटीन का मंसूबा ठप हो गया। साबिका दौर में 14 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल में मॉडल कैंटीन का मंसूबा शुरू किया गया था। साबिक हुकूमत के मंसूबे चिन्योट में आज भी मुकम्मल ना हो सके। 14 करोड़ रुपए की खती रकम से DHQ अस्पताल में मॉडल कैंटीन का मंसूबा 3 साल कबल शुरू किया गया, जो ताहाल मुकम्मल ना हो सका। DHQ अस्पताल में मॉडल कैंटीन ना बनने से मरीजों समेत लवाहिकीन लोकल कैंटीन से गैर मेयारी अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। महकमे सेहत इंतजामिया की मुबैना गफलत के बाद ठेकेदार मॉडल कैंटीन का अधूरा काम छोड़कर फरार हो गया। मंसूबा घटाई में पड़ने पर शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि DHQ अस्पताल में मॉडल कैंटीन को जल्द बनाया जाए, ताकि गैर मेयारी अशिया महंगे दामों खरीदने से बच सकें। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। फैसलाबाद के काश्तकारों के लिए रोगनी अजनास की काश्त के हवाले से अयूब रिसर्च हुकाम ने अहम काविश। रोगनी अजनास की काश्त बढ़ाने के लिए सूरजमुखी का नया हाइब्रिड बीज तैयार कर लिया। पाकिस्तान के लिए दरामदात का बोझ कम करने के लिए तेलदार अजनास की काश्त वक्त की अहम जरूरत बन चुकी है। अयूब रिसर्च हुकाम कहते हैं कि अब किसानों को इस जानिब तवज्जो करना होगी। हुकूमत की जानिब से भी काश्तकारों को फायदे दिए जा रहे हैं।
ہمارا جو سن فلاور ہے زیادہ تر تقریباً 88% کے قریب جو کاٹن ایریا ہے راجن پور اور اس طرح جہاں پہ کاٹن زیادہ کاشت ہوتی ہے وہاں پہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے کپاس کی فصل جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی تھی اور اس کی پروڈکشن پہ بھی ایفیکٹ پڑتا تھا اور بھی اس کے اندر نقصانات آتے تھے۔ ایوب ریسرچ حکام کا کہنا ہے کہ تیلدار اجناس کی زیادہ کاشت سے درآمدات کا بوجھ کم ہوگا۔ دوسرے ممالک سے بڑی مقدار میں پام آئل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ اس کا بوجھ کم کرنے کے لیے اب سورج مکھی کا ہائیبرڈ بیج تیار کر لیا گیا ہے، جس کی کاشت کاٹن ایریاز میں بہترین طریقے سے ممکن ہو سکے گی۔ یہ جو ہم نے ہائیبرڈ تیار کیا گیا ہے یہ کم پرانی ہے، تقریباً 110 دن کے اندر پک کر تیار ہو جاتا ہے، اور جو دوسرے ہائیبرڈز ہیں ان سے کم از کم 15 سے 20 دن ارلی پک کر تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے جو ہے ایک تو اس کی پیداوار بھی اچھی ہے اور لوکلی جو کلائمیٹ ہے اس میں اڈاپٹیبل ہے، یہاں کے ہمارے موسمی حالات کو برداشت کرتا ہے اور اچھی پیداوار کا حامل ہے۔ ہائیبرڈ بیج سے سورج مکھی کی فصل 100 دن میں تیار ہوگی۔ کسانوں کو بیج بھی سستے داموں میسر ہوگا۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ کمشنر فیصل آباد عشرت علی اور ڈپٹی کمشنر محمد علی نے محکمہ صحت افسران کے ہمراہ ڈینگی لاروا کے باعث واسا تالاب میں 1100 تالابیاں مچھلیاں چھوڑ دیں۔ ڈینگی مچھر کے حملے کے باعث کمشنر عشرت علی، ڈپٹی کمشنر محمد علی اور محکمہ صحت افسران نے تالابیاں مچھلیاں چھوڑی۔ کمشنر عشرت علی کا کہنا ہے کہ معمول کے مطابق پانی والے تالاب میں تالابیاں مچھلیاں چھوڑی ہیں۔ یہ مچھلیاں پانی میں موجود ڈینگی لاروے کو نگل لیتی ہیں۔ شہریوں سے گزارش ہے گھروں میں پانی جمع نہ ہونے دیں۔ بارش کے سبب پانی خفیہ مقامات پر جمع ہونے سے ڈینگی لاروا بن سکتا ہے۔ شہری محکمہ صحت کے ساتھ تعاون کریں۔ اس میں ہم نے یہاں پہ جو سرفیس فیڈر جو فش ہے تلاپیا اس کا سیڈ یہاں پہ ڈالا ہے تاکہ یہاں پہ وہ جو لاروے ہوتے ہیں ان کو ان کی فیڈ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک طرح کے بایولوجیکل کنٹرول ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ایکٹیویٹی جاری رہے گی۔ لاسٹ ایئر بھی 1 لاکھ کے قریب ہم نے سیڈ یہاں پہ ڈالا تھا تلاپیا کا، اور ابھی بھی اس سال گریجولی بڑھتے جائیں گے ہر ہفتے کے بعد۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر وبائی امراض ڈاکٹر اورنگزیب کا کہنا ہے کہ 1100 تالابیاں مچھلیاں چھوڑ دی گئی ہیں۔ رواں سال 250 مقامات سے ڈینگی لاروا کو تلف کیا جا چکا ہے۔ جو سٹاکنگ کرنے آئے تھے یہاں پہ ایک تلاپیا ہماری ہے، فش کا ٹائپ ہے جو کہ لاروا کو گلف کر لیتی ہے، اس وجہ سے یہ ہم نے کیا۔ ابھی تک 13,000 کے قریب جو ہم اس کو ڈال چکے ہیں، اور آج بھی 1000 سے یہ پروسیسنگ انشاءاللہ جاری ہے۔ لاسٹ ایئر بھی ہماری 1 لاکھ کے قریب ایکٹیویٹی تھی اس حوالے سے جو ہم نے بھیجی تھی۔ رواں سال ڈینگی کا 1 مریض بھی رپورٹ ہو چکا ہے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ آزادار حسین، فیصل آباد۔ محکمہ صحت فیصل آباد کی جانب سے ماں بچہ صحت پروگرام میں کام کرنے والی لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ شروع کر دی گئی ہے۔ اس میں لیڈی ہیلتھ ورکرز گھر گھر جا کر کرونا وائرس سے متعلق آگاہی دیں گی۔ ماں بچہ صحت پروگرام کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر سہیل طارق کا کہنا ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے قبل لیڈی ہیلتھ ورکرز منہ پر ماسک اور ہاتھوں کو سینیٹائزر سے صاف کریں گی۔ گھروں میں موجود حاملہ خواتین کو مراکز صحت میں ڈیلیوری کے لیے SOPs پر عمل درآمد کرائیں گی۔ اس اقدام سے ایک تو کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے گا اور ماں بچہ صحت پروگرام متاثر نہیں ہوگا۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ آزادار حسین، فیصل آباد۔ PFUJ اور ایمرا کے عہدیداران کا سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے کیے گئے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا۔ صحافیوں کے حفاظتی کٹس، گلوز اور ماسک پہن کر کام کرنے کو سراہا۔ سیکرٹری جنرل PFUJ رانا عظیم، صدر PUJ شہزاد حسین بٹ اور صدر ایمرا آصف بٹ نے سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 خرم کلیم اور گروپ ایڈیٹر نوید چودھری نے صحافی تنظیموں کے رہنماؤں کا استقبال کیا۔ ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 خرم کلیم نے صحافی تنظیموں کے رہنماؤں کو سٹی نیوز نیٹ ورک کے مختلف شعبوں کا دورہ کروایا۔ رہنماؤں نے کورونا وائرس سے میڈیا ورکرز کے بچاؤ کے لیے کیے جانے والے سٹی نیوز نیٹ ورک انتظامیہ کے اقدامات کو سراہا۔ صدر PUJ شہزاد حسین بٹ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ صحافی بھی انسداد کورونا کے لیے صف اول میں کھڑے ہیں۔ سٹی نیوز نیٹ ورک اپنے میڈیا ورکرز کی بہترین انداز میں حفاظت کر رہا ہے۔ آج ہم نے سٹی 42 کا جو دورہ کیا ہے اس میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح لوگ ماسک پہن کر، کٹس پہن کر جس طرح کام کر رہے ہیں، تو اس پر میں بطور صدر پنجاب یونین آف جرنلسٹ یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل نظام جو ہے سٹی 42 کا اس وقت یہ معیاری نظام ہے، اور اس نظام سے انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ریلیف ملے گا، اور مزید کرونا کے جو جتنے بھی ایسے کوئی خدشات ہیں وہ ہم نے آ کے دیکھے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں یہ دور ہو چکے ہیں۔ سیکرٹری جنرل PFUJ رانا محمد عظیم نے کہا کہ جو حفاظتی انتظامات سٹی نیوز نیٹ ورک نے کیے بہترین ہیں، دیگر چینلز کو بھی اس کی تقلید کرنا چاہیے۔ آج مجھے یہاں پر آ کر یہ الحمدللہ ہمیں مطمئن ہے، اور ہمیں پہلے بھی اطمینان تھا، بھی اطمینان ہے کہ سٹی 42 ایک واحد دفتر ہے جس کے اندر ایک چھوٹے کارکن سے لے کر ایڈیٹر تک، چیف نیوز ایڈیٹر تک،
बिल्कुल कॉपी एडिटर से लेकर मैं समझता हूँ डायरेक्टर न्यूज़ तक सबके साथ एक जैसा सलूक है। सबको किट्स दी गई हैं, सबको मास्क दिए गए हैं और हर 2 दिन बाद किट्स का तब्दील होना, डेली नए मास्क देना, यहाँ पे डॉक्टर का अरेंज होना और दीगर तमाम चीज़ें यहाँ पे सहूलतें मुयसर होना, ये किसी इदारे में ऐसा नहीं है। एमरा के सदर आसिफ भट्ट का कहना था कि कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। सिटी 42 में तमाम जो स्टाफ है उनको किट्स दी गई हैं, उनको ग्लव्स दिए गए हैं, उनको मास्क दिए गए हैं और यहाँ पे आने वाले हर बंदे को जो है वो सैनिटाइज़र किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे इंतजाम हैं। इसी तरह दूसरे जो साथी इदारे हैं उनको भी चाहिए कि वो इसी तरह के इंतजाम करें ताकि जो उनके वर्कर हैं, जो स्टाफ हैं, जो 24 घंटे फील्ड में रहते हैं, वो कोरोना जैसे जो मौजूद वायरस है उससे बच सकें। सहाफ़ी तंजीमों के कायदीन ने मीडिया वर्कर्स की हिफाजत के लिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क के इक़दामात को बेहतरीन करार दिया है। डीआईजी सईदुल्लाह गोंदल ने डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद का दौरा किया। कोरोना समेत रमज़ानुल मुबारक से मुतालिक दीगर इक़दामात का जायजा लिया। डीआईजी सईदुल्लाह गोंदल का डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद का सरप्राइज विजिट, जेल में मौजूद कैदियों को सहर और अफ्तार के औकात में दिए जाने वाले खाने की मिक़दार और क्वालिटी चेक की। कोरोना के हवाले से किए गए इक़दामात समेत सिक्योरिटी उमूर का भी तफसीली जायजा लिया। थाना मदीना टाउन में पुलिस के साथ मज़ाहमत करने पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस की मदय्यत में मुकदमा इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज कर लिया गया। थाना मदीना टाउन के इलाके में पुलिस रेड के दौरान मज़ाहमत करने पर IB के अफसरान राना आज़म समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा दर्ज के मुताबिक पुलिस ने लड़ाई झगड़े के मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए खयाबान कॉलोनी में छापा मारा। मुल्ज़िमान ने पुलिस के साथ मज़ाहमत करते हुए पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। इस दौरान ASI जख्मी हो गया। पुलिस ने 4 ख़वातीन समेत 11 नामालूम और 2 नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ASI हक नवाज की मुदय्यत में दर्ज होने वाले मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफ़ात भी शामिल हैं। मुल्ज़िमान राना आज़म और राना बाबर पर दोस्त के घर में घुसकर हवाई फायरिंग और ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद का मुकदमा भी दर्ज है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की काविश, सऊदी किंग शाह सलमान की जानिब से राशन का तोहफा, हजारों खानदानों में राशन तकसीम किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की खसूसी काविश से सऊदी किंग शाह सलमान ने फैसलाबादियों को राशन फराहम किया। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मोहम्मद असगर ने सऊदी हुकूमत की जानिब से फराहम किया जाने वाला राशन तकसीम किया। सऊदी अरब के जो किंग सलमान रिलीफ वाले हैं उन्होंने फैसलाबाद के लिए ये हमें राशन भेजा है, जो हम यहाँ पूरे फैसलाबाद में इंशाल्लाह तकसीम करेंगे। पंजाब पुलिस के शोधा के खानदानों और मुस्तकीन में राशन तकसीम किया गया। फूड पैकेट्स में आटा, घी, चावल, चीनी, दालें, सुर्ख मिर्च, चाय की पत्ती और दीगर अशिया शामिल हैं, जिस पर CPO सुहेल चौधरी ने शुक्रिया अदा किया। सऊदी एम्बेसी और उनके तमाम वो बंदे जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शहर शहर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लोगों का ख्याल रखा। थैंक यू वेरी मच सऊदी गवर्नमेंट। ये एक टोकन है जो कि सऊदी अरब के किंग सलमान की तरफ से गवर्नर साहब के तवसत से हमारी फैसलाबाद की पुलिस फैमिलीज को दिया गया है। मानावाला और गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाकों में मौजूदा मुस्तकीन में भी राशन तकसीम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चेयरमैन नारकोटिक्स पंजाब चौधरी रमजान की जानिब से रोबोटिक सिंह ने डिस्ट्रिक्ट बार के क्लर्क्स और बार रूम के स्टाफ में राशन तकसीम किया गया। चेयरमैन नारकोटिक्स पंजाब चौधरी रमजान की जानिब से राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। टोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट बार के क्लर्क्स और बार रूम के स्टाफ में राशन तकसीम किया गया। सर्वर फाउंडेशन के तहत 200 से ज्यादा मुस्तक अफराद में राशन तकसीम किया। चौधरी रमजान का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में इनके शाना बिशाना खड़े हैं। कोरोना की वजह से क्लर्क्स का सबसे ज्यादा काम ठप हुआ है। मैंने महसूस किया कि ये वाकई जो बार हमारे सदर साहब की रिक्वेस्ट थी बिल्कुल सही थी, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने यहाँ पे जो जितने मैंने फिर इनसे पूछा कि हमारे यहाँ पे कितने मुंशी हैं, इन्होंने मुझे लिस्ट दी कि वो 172 के करीब थी, और फिर उसके बाद ऑफिस स्टाफ है यहाँ का, तो मैंने सबको यहाँ पे मैंने 200 पार्सल यहाँ पे छोड़ दिए हैं और प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो भी हमारे डिजर्विंग भाई हैं, कोई क्लर्क हैं, मुंशीज़ हैं, उन तक उनका हक पहुँचा दिया जाए। सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी नासिर इकबाल का कहना था कि चौधरी रमजान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारे क्लर्क्स और स्टाफ की इमदाद की।
चौधरी रमज़ान परवेज़ साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि चूँकि कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो मुंशी साहबान हैं, वकला साहबान के वो भी बहुत मुतासर हुए हैं, तो इन्होंने हमारी और सेक्रेटरी साहब की रिक्वेस्ट पे जो है इन्होंने 200 थैले हमें दिए हैं, जिसमें से 171 के लगभग जो हैं वो हमारे क्लर्क साहबान हैं और हमारा जो बार का अमला है वो भी इसमें शामिल हैं। और चौधरी साहब ने मेहरबानी की है, हम इनके बहुत मशकूर हैं और मैं और अपने पूरी बार की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार महमूद अख्तर कल्लू का कहना था कि मुश्किल वक्त में परेशान शहरी की बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए। चौधरी रमज़ान परवेज़ साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने कोरोना रिलीफ फंड के तहत, सर्वर फाउंडेशन के तहत और अपनी जेब से वकला के मुंशियों के लिए राशन का इंतज़ाम किया और खुसूसी तौर पर हमेशा बार के साथ तावन करते हैं। हम मुंशियों के तावन राशन के सिलसिले में उनसे बहुत मशहूर हैं कि वो आए और उन्होंने राशन का इंतज़ाम किया। कोरोना की वजह से जहां हर तबका परेशान है, वहीं मुखय्यर हजरात भी बेसहारा अफराद की मदद करने में पेश नजर आते हैं। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, ओबा टेक सिंह। जंग में कोरोना की रोकथाम के लिए हिलाल अहमर की जानिब से DHQ अस्पताल में N95 मास्क तकसीम किए गए। हिलाल अहमर की जानिब से MS डॉक्टर असफंदियार को मास्क दिए गए। कोरोना की रोकथाम के लिए हिलाल अहमर भी इंतजामिया के शाना पशाना है। वायरस से महफूज रहने के लिए हिलाल अहमर की जानिब से सरकारी अस्पतालों में मास्क तकसीम करने का सिलसिला जारी है, जिसके तहत डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ में मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। हिलाल अहमर के जिले कोऑर्डिनेटर मुदस्सिर हबीब जामी ने DHQ अस्पताल में भी मास्क तकसीम किए। MS डॉक्टर असफंदियार उनकी टीम उनके हमरा थी। वार्ड्स और डॉक्टरों के कमरे में जाकर उन्हें मास्क तकसीम किए गए। चेयरमैन हिलाल अहमर पंजाब की जानिब से पूरे पंजाब में तकरीबन 18,000 के करीब मास्क जो हैं वो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के अंदर तकसीम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले के अंदर जंग के अंदर THQ हॉस्पिटल और DHQ हॉस्पिटल के अंदर 350 के N95 मास्क तकसीम किए गए हैं। हिलाल अहमर का ये अज़्म है कि इस मुश्किल घड़ी के अंदर हम अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के साथ खड़े हैं। हिलाल अहमर की जानिब से इस अज़्म का इज़हार किया गया कि ज़िले के तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना से महफूज रखने के लिए जल्द ही मास्क फराहम कर दिए जाएंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस को फिजा और इमारतों से खत्म करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गाड़ियां रोजाना की बुनियाद पर स्प्रे कर रही हैं। MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काशिफ अवान के मुताबिक नूरानी मस्जिद रोड, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, मुस्लिम पार्क, मदरसा ज़ैनुल आबिदीन, हिलाल रोड के मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे की गई है। हुकाम का कहना है कि रोजाना शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे की जाती है। जहां कहीं से भी शिकायत या दरख्वास्त मौसूल हो, वहां पर फौरी गाड़ी भिजवाई जाती है। कंपनी की गाड़ियां मसाजिद और मदरसों में भी स्प्रे कर रही हैं ताकि वहां पर भी वायरस का फैलाव रोका जा सके। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के तहत अल-मुस्तफ़ा पार्सल अफ्तारी दस्तरखान का इफ्तिताह चौधरी गुलाम अख्तर, गुलाम मुर्तज़ा भट्टी और ज़िलाई सदर डॉक्टर खालिद शहजाद ने किया। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के तहत रमज़ानुल मुबारक में अल-मुस्तफ़ा पार्सल इफ्तारी दस्तरखान का इफ्तिताह किया गया। चौधरी अली अख्तर, गुलाम मुर्तज़ा भट्टी और ज़िले सदर डॉक्टर खालिद शहजाद ने दस्तरखान का इफ्तिताह किया और लोगों में इफ्तारी के लिए खाने पीने की अशिया तकसीम की। इस मौका पर मेहमान खुसूसी चौधरी लियाकत अली तनवीर, चेयरमैन अल-मुस्तफ़ा राना मोहम्मद नवीद, डॉक्टर सईद ताहिर, मोहम्मद नवीद भट्ट भी शामिल थे। इफ्तारी के साथ मुस्तहिक अफराद में आटा भी तकसीम किया गया। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान ने पूरा रमजान लोगों के घरों तक इफ्तारी का सामान पहुँचाने का अज़्म जाहिर किया। कैमरामैन शाहजेब के साथ शहदा परवीन, फैसलाबाद।